तो एस्पायरेंट्स में हाजिर हूँ वापसी, वही लेक्चर लेकिन पार्ट नंबर 2 के साथ। तो इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है। तो ये चीज़ें वो हैं जी जो कौन सी होती हैं, जो सारी की सारी लिखने वाली होती हैं। इन सब के अंदर आपको क्या करना पड़ता है जी, लिखना पड़ता है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ जी, 6th नंबर पे वो चीज़ है, उसको मैंने थोड़ा सा अलग इसलिए कर दिया है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्टिव पर्सोनैलिटी टेस्ट कहते हैं जी उसको। ठीक है जी, तो ये भी आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट का पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आपको कोई भी ऐसी बात की होती है जिसमें फैक्ट एंड फिगर कोई नहीं होता। बात ज़हन में रखिएगा, कोई ऐसी बात जिसमें कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है। और जिन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना इसको ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट को और वर्बल नॉन वर्बल को लेकर, ठीक है जी, एक एमसीक्यूज होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, तो वो भी समझ लें कि ये वर्बल और नॉन वर्बल वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, ये भी आपके वो आईएसएसबी में होते हैं ना। इसमें ये होता है, देखें वर्बल और नॉन वर्बल जो टेस्ट होगा ना, हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई फैक्ट हो ना हो, एक ऑप्शन ठीक होता है और बाकी तकरीबन गलत होते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सारे के सारे जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप उस पर क्या चूज करते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप पार्टीज में जाना पसंद करते हैं। 4 ऑप्शन आपको देंगे, अब वो मोस्टली 5 भी होते हैं। पहला होगा स्ट्रोंगली अग्री कि मैं जाना पसंद करता हूं। दूसरा होगा अग्री कि बस चला जाता हूं। तीसरा होगा न्यूट्रल कि बस जवाब नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। चौथा होगा डिसअग्री कि नहीं जाता जी, पार्टी में जाना पसंद नहीं करता। पांचवा होगा स्ट्रोंगली डिसअग्री, पसंद ही नहीं करता, मैं जाऊंगा ही नहीं कभी किसी सूरत में। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं और ये बल्क में होते हैं। और अगर ये किसी टेस्ट में आ जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसको करने का इतना टाइम होता है कि आप इसको एक बार पढ़ें और जल्दी से बबल फिल कर दें, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। 20 सेकंड 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए आपके पास होते हैं। तो इसलिए ये आपने स्पीड के अंदर जाना होता है इसमें जब इसको आपने करना होता है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट को। वर्बल नॉन वर्बल में क्या होता है जी, वर्बल नॉन वर्बल के अंदर ये होता है कि एक एमसीक्यूज आपको दिया, उसने कहा कि इसमें से जो डिफरेंट चीज है वो बताएं। 4 ऑप्शन होंगे, कहेगा डिफरेंट चीज बताएं। और ऑप्शंस क्या होंगे जी, आपको ऑप्शंस वो दे देगा। सपोज उसने आपको बोला पिजन, उसने आपको बोला स्पैरो, उसने आपको बोल दिया जी पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, आपको उसने बोल दिया डक बोल दिया। ठीक है, और एक और कोई उसने ईगल बोल दिया। अब आपने उसमें बताना है कि डिफरेंट चीज क्या है। देखिए 3 चीजें तो उड़ सकती हैं इसके अंदर, लेकिन बतख ही जो है कि पानी के अंदर होती है और उड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो वो डिफरेंट है, आपने उस पर टिक किया, इसका मतलब एक चीज इसके अंदर ठीक थी, बाकी सारी गलत थी। नॉन वर्बल के अंदर तस्वीरें दी होती हैं और उस तस्वीर में से आपने बताना होता है कौन सी इसके साथ मैच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। अगर पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो चौथे भी क्या आएगा, मतलब कि 2 जमा 2 अगर 4, 2 जमा 2 अगर 5 है, 2 जमा 4 अगर 7 है, 2 जमा 6 अगर 9 है, तो 2 जमा 8 क्या होगा, इस तरह का। लेकिन ये तो वर्बल में आ गया ना। इसी चीज को ना जब तस्वीर के अंदर उसने वो किया होता है, तस्वीर के अंदर शो किया होता है, तो उसे नॉन वर्बल कहते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक टाइप बताई है और इसकी काफी सारी टाइप्स हैं नॉन वर्बल की। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि उस्ताद साहब गलत बता रहे हैं, ये टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, इसके अलावा होते हैं साइकोमेट्रिक में क्या, अरिथमेटिक मीन्स वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम, शादो नाजिर, उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये चीजें आपकी होती हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर। अब जी अगली कहानी। ठीक है, तो अगली कहानी बताने से पहले मैं इसको इरेज करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी चीज जो है ना वो डिफरेंट है आगे। ठीक है जी, ये जनाबे अली मैं करने लगा हूं इसको इरेज। अच्छा जी, इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे वो क्या पूछता है या पूछ सकता है, वो चीज ये है जी, वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी बतानी है। ठीक है जी, आपने क्या बताना है जी, फेवरेट पर्सनैलिटी आपने बतानी है। अभी तक एक चीज माइंड में रखिएगा कि ये पैटर्न वो नहीं है जो पीपीएससी ने ऑलरेडी एक बार लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं सारी चीजें आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि इनमें से कुछ भी आ सकता है। वो पीपीएससी आपका बाउंड तो नहीं है ना कि आप कहें कि पिछली बार आपने ये दिया था इस बार क्यों नहीं दिया। तो फेवरेट पर्सनैलिटी आपसे पूछता है आपकी कि वो कौन है, कोई भी हो सकती है आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी। सारा देखें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है जी। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि आप बुक जो है लास्ट आपने जो बुक रीडिंग की है ना, आपने वो बतानी है, बुक रीडिंग जो आपने की है, ठीक है जी। तो बुक रीडिंग्स के बारे में पूछता है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे आपके रिलीजियस व्यूज पूछता है। क्या जी? रिलीजियस व्यूज पूछता है आपके। अच्छा, मुझे याद आया, मेरे चैनल पे ना काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं, कुछ तो मैंने हाइड कर दी हैं, पुरानी थी, और कुछ अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो आप सर्च क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कि एमओडी साइकोलॉजिकल टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप वहां जाएंगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, आपका जो है ना काफी मसला हल हो जाएगा, तो वो आप लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। तो आपसे फेवरेट पर्सनैलिटी पूछ ली, आपसे बुक रीडिंग, आपके जो रिलीजियस व्यूज हैं वो उसने पूछ लिए, और इसके अलावा जो है ना, हाँ, आपके पेरेंट के बारे में भी पूछता है वो, ठीक है जी। आपके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है वो। फिर पेरेंट्स के बारे में वो पूछता है कि उनके रिलीजन को लेके क्या व्यूज हैं, पेरेंट्स के रिलीजन के बारे में क्या व्यूज हैं जी, ये पूछता है वो, ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें आपसे वो पूछता है। और इसके अलावा क्या था जी, बुक रीडिंग होगी, फेवरेट पर्सनैलिटी होगी, हाँ, वो आपसे पूछता है आपकी जो ये फिल्में ड्रामे होते हैं ना, फिल्म्स देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, वो अक्सर तो पूछ लेता है, देखते नहीं, अक्सर वो पूछता है कि कौन कौन से देखे हैं लास्ट, आपने फिर वो बताने होते हैं, ठीक है जी। फिल्म्स होगी आपकी, ड्रामाज हो गए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपसे पूछ सकता है और पूछता है। इसके अलावा ना आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी ले सकता है वो, ठीक है जी। कौन सा जी? ऑब्जर्वेशन टेस्ट। तो इन तमाम चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। एमओडी वाले तो देख रहे होंगे कि ये तो बच्चों वाली बात है, क्योंकि उन्होंने इसकी चीज की तैयारी कर लेते हैं वो जब कर रहे होते हैं, मैंने उनको डिटेल प्रिपरेशन करवाई हुई है। अगर उन्हीं में से किसी ने टेस्ट दिया तो उसके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेशन टेस्ट होते हैं, ये भी आपको करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वीडियो चलाते हैं और उसके बाद बस उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं वो, ठीक है जी। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। और एक आधा पॉइंट है अभी बीच में मुझे याद आता तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा हम, ठीक है जी। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था और अब मैं वीडियो का तीसरा पार्ट बनाऊंगा। और आप लोगों ने जो है, मतलब होता तो नहीं है ऐसे कि जो कॉम्पिटिटर होता है वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ कभी भी शेयर नहीं करता अगर कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग हैं, थोड़े लोग ही होंगे, इसलिए शायद इस वीडियोज़ पे व्यूज़ भी इतने ना आए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब नहीं, अभी दूसरा पार्ट है और अब तीसरा पार्ट मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी दूसरा पार्ट एंड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।